दिमाग ये सिर्फ शरीर की ही नहीं, दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल ऑर्गन है। क्या आप अपने दिमाग की शक्ति को जानते हो? मैं बेट लगा के कह रहा हूँ, नहीं। आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। दिमाग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स तो है ही, जैसे आपकी ब्रेन की एनर्जी एक लाइट बल्ब को भी जला सकती है एंड ऑल दैट। पर अगर मैं आपको इन सब फैक्ट्स को बताऊंगा तो आप कहोगे कि क्या होगा इन सब फैक्ट्स को जान के। पर इस छोटे से ऑर्गन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप अपने जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो, तब तो आपको इन अनसुनी फैक्ट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने दिमाग को समझ के हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, क्योंकि इन सब बातों के बारे में हमें स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। पर इस वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अपने दिमाग की शक्तियों को समझने के लिए हमें कुछ कंपैरिजन यानी तुलना करना होगा। अगर हम माइंड को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज से कंपेयर करें यानी कि कंप्यूटर, तो हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर्स हमारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर्स कई टाइप्स के होते हैं। बेसिकली बात करें तो नॉर्मल कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। नॉर्मल कंप्यूटर्स को तो छोड़ दो, हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है और ये मोबाइल, प्रोसेसर्स और कई चीजों से भी ज्यादा फास्ट है। कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये पता चला है कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज्यादा तेज है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान की बनाई गई मशीन से ज्यादा तेज आपका दिमाग है। और आपका दिमाग एक चमत्कार से कम नहीं है। एक कंप्यूटर एवरेज में हजारों गाने, पिक्चर्स और मूवीज को स्टोर करके रख सकता है। पर आजकल के जमाने में ये सब सिर्फ एक उंगली के साइज के डिवाइस में आ जाती है। बिल्कुल गजब बात है, isn't it? पर आपका जो ये दिमाग है ना, वो लगभग 10 क्वाड्रिलियन यानी लगभग इतना ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। और सुपर कंप्यूटर्स के प्रोसेसर्स इसके करीब भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। पिछली माइंड वाली वीडियो में मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में बताया था। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, ये तो आपको पता है। किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के तरीकों के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि अगर आप किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे, तब उसे रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप जो सोच सकते हो वो रियली में कर भी सकते हो। मतलब अगर आप अपने आप को एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनते हुए सोच सकते हो, तब डेफिनेटली रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सब कोई अंबानी और बिल गेट्स होते। पर दोस्त, ये जान लो कि जो आज सक्सेसफुल है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। और दुनिया के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे आप लोगों को एक लॉजिकल तरीके से बताना होगा कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सुनिए ब्रोस, जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तब वो आपके शरीर के वाइब्रेशन को बदल देती है। आपका शरीर क्या है? बेसिकली अगर हम और गहराई से देखें और डीप में जाएं, तो आखिर में हमें ये पता चलता है कि आपका शरीर और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक वाइब्रेशन है। आप ये कह सकते हो कि आपका शरीर एक एनर्जी है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, फील। ये जो फील वर्ड है, ये वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है। मान लीजिए किसी इंसान से आपने पूछा कि हाउ आर यू, तो वो कहेगा कि ये आई एम फाइन और आई एम गुड और आई एम ग्रेट। कोई ये नहीं कहेगा कि आज मेरा वाइब्रेशन लो है या फिर आज मेरा वाइब्रेशन हाई है। पर एग्जैक्टली यही होता है। इस दुनिया में आप किस लिए जी रहे हो? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, खुशी के लिए। और खुशी क्या है? हायर वाइब्रेशन। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स किस लिए? खुशी के लिए। पैसा किस लिए? खुशी के लिए। तो ये जो खुशी है ना, ये एक हायर वाइब्रेशनल स्टेट है। मतलब जब आप खुश होते हो तब आपका शरीर एक हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है, और जब आप दुखी होते हो तब आपका शरीर एक लो स्पीड से वाइब्रेट करता है। तो आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, इसका मतलब आप हमेशा हाई वाइब्रेशन को चेज करते हो। पर इस स्ट्रेस से भरी जिंदगी में खुश रहना बहुत मुश्किल है, राइट? रॉन्ग। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पता नहीं। खुश रहना सिंपल है, आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में ला दे।
आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खुला हुआ है, उसमें आप लिटरली कुछ भी भर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को फीड करने के एफर्मेशन के तरीके को मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का दूसरा तरीका है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। मेडिटेशन कैसे करें उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया था। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना। पर सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट कैसे करें उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने आँखों को बंद करना होगा। अपनी आँखों को बंद करने के बाद आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करने की कोशिश करना, मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। उसके बाद आप जो चाहते हो उसके बारे में सोचना और पूरी फोकस उसी थॉट पे लगा देना। मतलब उस समय आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय उसके जिस चीज को आप चाहते हो। और इसी स्टेट में आप कम से कम 2-3 मिनट रहना और अपनी आंखों को खोल देना। ये काम कैसे करता है सुन लो। मान लीजिए कि आपको एक कार चाहिए, ओके। उस कार को अगर हम डीप में देखें तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बनी है। तो वो भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है और आपके शरीर की भी एक वाइब्रेशन है। जब आप उस चीज को सोचते हो तो आपकी शरीर की वाइब्रेशन उस कार की वाइब्रेशन से मैच होने की कोशिश करती है और पूरा ब्रह्मांड उसी काम में लग जाता है। और अगर आप ये डेली करोगे तो कुछ समय बाद आप अपने आप को उसी कार में पाओगे। मतलब आप जो सोचते हो आप अपनी जिंदगी में वही अट्रैक्ट करते हो। जो नेगेटिव चीजें हैं जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और टेंशन, ये सब लोअर वाइब्रेशन में आती है। और आप ये नोटिस करोगे कि मेडिटेशन के बाद आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस फ्री और हल्का महसूस करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने दिमाग को जब आप शांत करते हो तब आप एक हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो। इस तरह आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने के साथ साथ मेडिटेशन आपको एक अच्छे स्टेट में लाने में मदद करती है। ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन का खेल है। हर कुछ सिर्फ वाइब्रेशन है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अच्छे काम करने से क्या फायदा होगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बस आप एक ऊंचे वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाओगे। आप ये नोटिस करना कि कभी कभी हमें बिना वजह के ही खुशी महसूस होती है। वो जो खुशी होती है वो दुनिया के किसी चीज से जुड़ी नहीं होती। वो कॉजलेस हैप्पीनेस होती है। वो भी एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर अगर आप एक डीप थिंकर हो तो आप कहोगे कि पॉजिटिव सोचने का क्या फायदा। तो इसका आंसर भी वही है। पॉजिटिव चीजों की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है और अगर आप किसी नेगेटिव कंडीशन में फंसे हुए हो तब आपको पॉजिटिव सोच के अपने शरीर और मन को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में लाना चाहिए। और जब आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में आते हो तब आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है और इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की मदद से अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप लोग मेरे दोस्त हो, मैं आप लोगों को अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ। तो फैक्टे के प्राउड मेंबर्स, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप बगल वाले घंटे